अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। और आज है बहुत ही मज़े का व्लॉग, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं गाँव, जो मेरे हस्बैंड का गाँव है, वहाँ हम जाएंगे। और यहाँ पे हमने सोचा सबसे पहले हम लोग पेट्रोल और सेकंड जो हमारा काम है हम टायर चेक करवाएंगे। तो अब हम लोग आ चुके हैं शेल पे और यहाँ हम डलवा रहे हैं पेट्रोल। अब हम लोगों ने पेट्रोल डलवा लिया है और अब हमारा जो नेक्स्ट है काम वो है हम लोगों ने अपने टायर चेक करवाने हैं। तो अच्छी बात है कि जब आप सफ़र से निकलने से पहले अपने गाड़ी के टायर तकरीबन आप इतना कर लें कि एक तो टायर, एक पेट्रोल और एक गाड़ी का जो इंजन है वो कोई रास्ते में मसला ना करे। तो खैर हमारे जो टायर थे उसमें एक टायर में मसला था, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब वो क्लियर हो गया है। और ये छोटे छोटे क्लिप मैंने रास्ते में मैं बनाती गई हूँ और मौसम बहुत अच्छा था। अभी हम पानसड़की में जो सिग्नल है वहाँ पे स्टॉप हुए हैं और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। और अब जो है हमारा सफ़र जो है शुरू हो गया है। अब हम लोग जो है बिल्कुल समा के पास पहुँच चुके थे और यहाँ पे ये आई का हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा अल शिफा आई हॉस्पिटल। अब यहाँ पे जो है हम सवा के बिल्कुल करीब थे और यहाँ पे जो है कंस्ट्रक्शन का काम अभी भी है और बारिश फिर से स्टार्ट हो चुकी थी। और यहाँ पे जो है तकरीबन सारी गाड़ियाँ बहुत स्लो चल रही थी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कीचड़ था और जो सड़क पे ना काफ़ी कीचड़ भी था और सड़क गीली होने की वजह से स्लिप होने का ख़तरा होता है, इसलिए गाड़ियाँ बिल्कुल स्लो जा रही थी। सफ़र जो है बहुत मज़े का जा रहा था, क्योंकि बारिश की वजह से जब आप सफ़र पे जाते हो और हल्की हल्की बारिश हो रही होती है तो उसका एक अपना ही मज़ा होता है। तो हम लोगों ने खैर सफ़र को बड़ा इंजॉय किया, साथ साथ हम बातें भी करते गए। और सुबह जल्दी उठने की वजह से हम लोगों ने नाश्ता भी नहीं किया था, तो हम लोगों ने यही सोचा कि हम लोग रास्ते से नाश्ता कर लेंगे। तो इतने में हम लोग यही सोच रहे थे कि नाश्ता हम कहाँ से करें। तो जो मेरा भाई है उसने ये बोला कि अभी नाश्ता जो है हम यहाँ से नहीं, एक कोई होटल है गुजर खान और जेलम के दरमियान में है, सवावा से आगे, हम वहाँ जाएंगे। फिर खैर हम लोगों ने कहा खैर कोई बात नहीं, हम लोग थोड़ा सा सब्र कर लेते हैं। अब जी गुजर खान आ चुका था और हमें थोड़ा सा तसल्ली हुई कि गुजर खान शहर आ चुका है। तो अब हम लोगों को ये था कि अब सफ़र भी थोड़ा सा कम हो रहा है, क्योंकि लंबे सफ़र में एक तो ये है कि हमारी इतनी आदत नहीं है, हम लोग इतना जाते रहते नहीं हैं। और अगर जाएं भी तो बिल्कुल थोड़ा सा सफ़र हो, और लॉन्ग सफ़र के लिए तो ऐसे जैसे हम लोग बिल्कुल थक जाते हैं। तो इसलिए सफ़र का इसलिए पता नहीं चला कि सब इकट्ठे गए हैं, मज़ा भी बहुत आया है और ऊपर से बारिश भी हो रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफ़र जा रहा था हमारा। खैर अब हमने किया गुजर खान को बाय बाय। और अभी थोड़ी सी बारिश जो है रुक गई थी, पर बहुत ही अच्छा मौसम था, बहुत ही हम लोगों ने एंजॉय किया। यहाँ से सफ़र में और ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था, क्योंकि बहुत ही अच्छा मौसम था, ऊपर से बारिश भी लगी हुई थी और यहाँ से हल्की हल्की जो है बूंदाबांदी स्टार्ट थी। और अब ना हम लोग तरक्की टोल प्लाज़ा तक पहुँच गए थे। आलमोस्ट हम लोगों ने जो सफ़र है वो हमारा बस अब थोड़ा सा ही रह गया था। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से जो हमारा सफ़र हुआ वो और ही ज़्यादा मज़े का, क्योंकि यहाँ से पहाड़ स्टार्ट हो गए थे जेलम के। तो ये यहाँ से मैंने थोड़ा थोड़ा व्लॉग भी बनाया है।
हम लोग तो बिल्कुल स्लो स्लो जा रहे थे क्योंकि हमें इतनी कोई जल्दी नहीं थी और बहुत से ऐसी गाड़ियाँ थी जो हमें कट करके जा रही थी, लेकिन हम अब स्लो स्लो इसलिए जा रहे थे क्योंकि अपनी सेफ्टी भी इंसान को करनी चाहिए। और अब हम यहाँ पे आ गए हैं नाश्ता करने के लिए। तो ये जो शेरबाज़ होटल है, यहाँ हम लोग फ़र्स्ट टाइम आए हैं। अब हम लोगों ने नाश्ता करना था और कोई आइडिया नहीं था कि यहाँ पे फैमिली हॉल कैसा है। और यहाँ पे जो मेरे हस्बैंड हैं वो बारिश एंजॉय कर रहे थे। तो खैर अब हमने इनसे पूछा कि जो फैमिली हॉल है वो किस साइड पे, क्योंकि यहाँ पे ना जितने भी थे वो सारे जेंट्स बैठे हुए थे। तो एक अंकल ने हमें बताया कि जो फैमिली हॉल है वो इस साइड पे है। तो फिर अब हम लोग जा रहे हैं अंदर फैमिली हॉल की तरफ। अब हम लोग जो है बैठ के अब नाश्ता करने लगे थे और ज़ैनब के पापा ने ज़ैनब को यहाँ बिठाया और ज़ैनब बिल्कुल थकी हुई थी। अब हम यहाँ पे वेट करें नाश्ते का और यहाँ पे जो ज़ैनब है उससे सौंफ देख लिए तो कहती है मैं ये जो कलरफुल सौंफ होते हैं मीठे सौंफ वो खा रही है। अब हमारा जो नाश्ता है वो आ चुका है और हम लोग तकरीबन 11:30 पौने 12 के टाइम गए थे। तो उस टाइम हमें जो है पराठे तो नहीं मिले। तो खैर ये जो गर्मा गर्म रोटी थी वही हमारे लिए बहुत ही मज़े की लग रही थी और माशाल्लाह बहुत मज़े का इनका खाना था। चने बहुत अच्छे थे बाकी और मैंने टेस्ट नहीं किया। और जो हम लोगों ने 3 ऑमलेट मंगवाए हैं वो भी कुछ इतने ख़ास नहीं लग रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने नाश्ता किया। नाश्ता करके अब हम लोग बाहर की तरफ आए तो यहाँ पे जो है बहुत सारी लकड़ियाँ पड़ी थी और अब हम लोग जा रहे हैं गाड़ी की तरफ। अब हमारा सफ़र दोबारा से स्टार्ट हो गया है और मैं ज़ीशान को यही कह रही थी कि यहाँ पे मैं वीडियो बना रही हूँ तो तुमने ड्राइव बिल्कुल स्लो करनी है। ये ब्रिज बहुत अच्छा लग रहा था और साथ में यहाँ पे सामने जो है ना एक्सीडेंट हुआ था और वो जो इतना बड़ा ट्रेलर था वो बिल्कुल जो है ना उल्टा हुआ था और सामने जो ट्रक है वो भी उल्टा हुआ था और उसका जितना भी सामान है वो दूसरे ट्रक में लोड कर रहे थे। तो अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे सबको। तभी से कहते हैं कि बिल्कुल भी ड्राइव करते हुए बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। और ये है तरक्की मोड़ और सुनने में आया है कि ये मोड़ जो है थोड़ा बहुत मुश्किल है और बहुत ज़्यादा इस मोड़ पे जो है एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं। तो अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। अब हम लोग जेलम शहर पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हम लोगों ने स्टे नहीं करना था क्योंकि ऑलरेडी हम इतने लेट हो चुके थे। एक जगह हम लोगों ने जाना था फोदकी पे और दूसरी जगह हम लोगों ने जिधर जाना था, एक जगह उनकी नवासी हुई है और एक जगह उनका पोता हुआ है, उनके घर हमने मुबारकी देने जाना था। तो इसलिए फिर हम लोगों ने सोचा कि अब हमें स्टे नहीं करना चाहिए और अब एक ही दफ़ा जाके गाँव ही जाके गाड़ी को रोकेंगे। तो ये यहाँ से गाँव जो है स्टार्ट हो गया है और ये मैंने छोटे छोटे क्लिप्स बनाए हैं। और बारिश की वजह से वैसे भी गाँव और इस गाँव में ना जब खेत ग्रीन ग्रीन लगते हैं और बहुत सफाई सी होती है तो बहुत ही मज़े का लगता है। ये इनके गांव गोड़ा सलीम से पहले जो है एक ब्रिज है और यहाँ से ये पानी गुज़रता है। तो मेरी जो सासू माँ है वो बता रही थी कि जब बरसात का मौसम होता है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी होता है। सफ़र कैसे गुज़र गया पता ही नहीं चला, बातों में गुज़र गया। बहुत अच्छा सफ़र गुज़रा अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे जो रोड की हालत थी वो बहुत ही ख़स्ता हालत हुई थी। तो मैं यही देख रही थी कि कोई यहाँ पे रोड का कोई सिस्टम नहीं है क्योंकि मेरी जो देवरानी है जब वो लोग शादी पे आए थे तो रोड की हालत सेम ऐसी ही थी। और अब हम लोग पहुँच गए हैं जिनके घर हम लोगों ने सबसे पहले जाना था, वो मेरी हैं सासू माँ की ममानी यानी बड़ी ममानी। तो हम उनके घर पहले जाएंगे और उनके घर हमारा स्टे है थोड़ी देर के लिए। तो टाइम हो रहा था जुम्मे का और जुम्मे की नमाज़ भी पढ़नी थी। तो खैर हम लोग तो नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हो गए थे और इतने में इन्होंने खाने का इंतज़ाम कर दिया। तो खाने में थे आलू गोश्त और साथ में थे वेजिटेबल राइस।
अब हम लोग जो है वहाँ गए थे जहाँ पे 2 बेबीज़ हुए थे, और अंकल का एक जगह पे पोता था और एक जगह नवासी थी, तो हमने इनके घर भी मुबारकी देनी थी। अब खैर इनके घर में से भी हम लोग आ गए हैं, और क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था और आगे भी बहुत सफ़र है, तो इसलिए हम लोग कह रहे थे कि अब टाइम नहीं है, तो अब हमें निकलना चाहिए ताकि हम मगरिब से पहले पहले घर पहुँच जाएँ। यहाँ पे हम गाड़ी में जो है कुछ जगह बना रहे थे और कुछ सेटिंग इसकी कर रहे थे, क्योंकि हमारा जो है पहले प्लान था कि हम लोग चारों जाएंगे, लेकिन इतने में मेरी देवरानी जो है उनकी सिस्टर का भी प्लान बन गया, तो वो भी फिर हमारे साथ चली गई। और यहाँ से अब हम जो गाड़ी है रिवर्स कर रहे हैं, और अब यहाँ से जो है हमारा सफ़र फिर से स्टार्ट हो गया, और बहुत ही मज़े का मौसम था, मज़ा आ गया। ये सफ़र हमारा यादगार रहेगा। अब हम लोगों ने सिंगोई शहर से लिया है, फ्रूट लिया था, और यहाँ से हम लोगों ने मिक्स मिठाई ली थी, साथ में मैंने ये स्नैक्स ले लिए थे। मैंने कहा साथ साथ बातें करेंगे बैठ के, और साथ साथ जो है एंजॉय करेंगे मौसम। और मैं यहाँ पे जो है वीडियो बना रही थी, और यहाँ पे ये जो भैंसें हैं ये स्विमिंग करने का सोच रही थी, और ये इनके लिए बहुत अच्छा पूल लगता है बना हुआ है। और यहाँ पे जो है मैंने बहुत ज़्यादा छोटे छोटे तालाब देखे हैं, और दूसरा ये कि ये गाँव की जो खेतों की खूबसूरती है, और ये जो येलो फूल हैं ग्रीन में बहुत अच्छे लग रहे हैं। जो लोग गांव देहात में रहते हैं उनके लिए तो ये चीज़ें बहुत नॉर्मल हैं, क्योंकि वो लोग हर मौसम की हर चीज़ इंजॉय करते हैं, और जो शहर से जाते हैं उनको ये चीज़ें बहुत फैसिनेट करती हैं। तो यहाँ से जो है मैं छोटे छोटे जो क्लिप्स हैं मैं बना रही थी वे का। ये बहुत मज़े का रास्ता लग रहा था। इस तालाब में जो है हल्की हल्की ना बारिश की बूंदें गिर रही थी, तो वो बहुत ही अच्छी लग रही थी। और यहाँ पे मैंने अपने भाई को बोला कि ज़रा स्पीड स्लो करो, मैं इसकी अच्छे से एक वीडियो बना लूँ। और ये जो तालाब था ये काफ़ी साफ़ लग रहा था, ये गंदा तालाब नहीं था। और यहाँ पे जो है ये भैंसें जो है चारा खा रही थी, और ये छोटी छोटी जो गलियाँ बनी हैं और रास्ते बने हुए हैं ये बहुत मज़े के लग रहे थे। और बेसिकली जो मेरे जो हस्बैंड का गांव है वो पथरीला एरिया है, काफ़ी पहाड़ी एरिया है, और यहाँ पे मोड़ भी बहुत ज़्यादा है। सेंगोई तक जो है ना सारा मैदानी इलाका, और उससे आगे भी मैदानी इलाका, लेकिन जो ही इनका गांव स्टार्ट होता है तो वो थोड़ा सा पथरीला और थोड़े से मोड़ है यहाँ पे। तो ओवरऑल इनका गांव बहुत खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा है। और गांव तो ऑब्वियसली सबको बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे मुझे मेरा गांव अच्छा लगता है, इसी तरह मेरे हस्बैंड को भी उनका गांव अच्छा लगता होगा। और ये छोटे छोटे ब्रिज हैं इसलिए कि ये छोटी छोटी जो स्ट्रीम्स गुजरी हैं इनके लिए बनाई गई हैं, लेकिन पानी लेकिन ये बिल्कुल ड्राई है। और एक होता है ना कि बहता पानी होता है, वो बिल्कुल भी नहीं है। और जब बारिश होती है तो ये इनमें पानी आ जाता है, वैसे ये बिल्कुल ड्राई रहती है। अब यहाँ पे ये रास्ते में गाय थी तो मैंने इनकी भी वीडियो बना ली, और मैंने सोचा कि मैं अपने व्लॉग में इनको भी लेके आऊँ। अब जो है इनका गांव यहाँ से जो है स्टार्ट होता है, क्योंकि इनका जो गांव है बिल्कुल एंड पे है, पहाड़ से पहले इनका गांव आता है और फिर बाकी सारा, और जाते हुए इनका गांव जो है एंड पे आता है। तो इनके गांव से पहले 3-4 गांव आते हैं और फिर इनका गांव आता है। तो मैं यही कह रही थी कि इस जगह पे इतनी खामोशी, और एक तो इन्वायरमेंट भी साफ़ सुथरी। अब हम लोग आ चुके हैं अपने गांव, और ये ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच गए हैं गांव में। और यहाँ पे जो है हम लोगों को यहाँ पे उतरना पड़ा, क्योंकि गाड़ी को हम लोग दूसरी साइड से लेके गए थे। जिस साइड से हमने गाड़ी को लेके जाना था वो जो रास्ता है वो बंद हुआ था, वहाँ ईंटें गिरी हुई थी, तो इसलिए फिर हमने गाड़ी को दूसरी साइड से ले गए। और अब जो है हम लोग पहुँच चुके हैं गाँव। गांव की गलियां और गांव का जो माहौल है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आप जो शहर के लोग हैं वो ज़्यादा टाइम गांव में रह नहीं सकते, तो मैं तो यही कहती हूँ कि बंदा जाए और 1 हफ़्ता रहे और वापस आ जाए, लेकिन मुस्तकिल हम लोग नहीं जा सकते, क्योंकि हम लोग उन जगहों के आदी नहीं होते। तो अगर वक्ती जाओ तो वो तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे पास टाइम भी बहुत कम था और हम लोग तकरीबन
जिस दिन आए थे हम उस रात रहे थे और एक अगली रात को रहे थे। और यहाँ पे रास्ते में सब लोग जो मेरे हस्बैंड को जानते हैं वो सब उनसे मिल रहे थे, सलाम कर रहे थे, दुआ की। और फिर वहाँ से फिर अब हम लोग जा रहे हैं नानी अम्मा के घर। और अब हम तकरीबन पहुँच चुके हैं और मेरे हस्बैंड जो हैं दिशान को दिखा रहे थे कि ये वो कुआं है जहाँ से सब लोग जो है मोटर लगा के पानी भर लेते हैं, क्योंकि पहले इनके गांव में पानी की बहुत किल्लत थी। और अब अल्हम्दुलिल्लाह हर किसी ने मोटर लगा के अपने घर में ये सहूलत जो है मुयस्सर हुई है सबको कि आप जब चाहो मोटर लगा लो और पानी भर लो। अब हम लोग जो है गांव पहुंच गए हैं और बारिश जो है बिल्कुल रुकी हुई थी। और यहाँ से जो है अब हम इंटर हो रहे थे। और यहाँ पे जो है यहाँ पे किसी का घर बन रहा था। जब हम फर्स्ट टाइम आए थे तो पहले प्लॉट था और अब पता नहीं किसी का घर बन रहा है। और अब यहाँ से सब मिल रहे थे हमें। और ये ज़ैनब को ना चूचू बहुत पसंद आए थे और ज़ैनब कह रही थी कि मैं इस चूचू के साथ खेलूँगी। तो ज़ैनब जो है बिल्कुल भी डरी नहीं है और वो चूज़े के साथ बहुत अच्छे से खेलती भी रही है। और ये इसको बहुत टाइट पकड़ी थी और हमें ये लग रहा था कि ये मर ना जाए। तो यहाँ पे सारे बच्चे इसके साथ लगे हुए थे और ये भी बहुत खुश थी। वो चूज़े को पकड़ के बता रहे थे कि इसको इतना टाइटली नहीं पकड़ना, ये बेचारा मर जाएगा। और है होते भी ये बहुत नाजुक से हैं। तो ज़ैनब जो है कहती है बस मैंने इसको पकड़ना, उसके साथ खेलना है। तो फिर जो है हमाद ने जो है इसको एक डब्बे में डाला और अब टाइम हो गया था डिनर का। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया और माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना बनाया था मामी ने। हमारा सफ़र भी बहुत अच्छा गुज़रा और फिर रात को जब खाना खाया तो वो बहुत ही मज़े का था। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।